नमस्कार। राम राम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में हम क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करेंगे आज हम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, पूरा देखिए। और यदि आप मुझसे कुछ वीडियो में सुधार चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट है, ए और बी पार्ट है। ए पार्ट है, is it possible to have a regular polygon with measure of exterior angle is 22? It is possible, क्या यह पॉसिबल या संभव है? टू हैव मतलब होता है रखना या होना। अ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर मतलब जिसके एंगल और लाइंस बराबर हो, विथ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 22 डिग्री दी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसकी कि एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 22 डिग्री हो? इन्होंने हमें दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो हमारे पास पता है सम ऑफ और एक्सटीरियर एंगल 360 होता है। हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे 360 को हम 22 से डिवाइड करेंगे। अगर इसका नंबर मतलब डिवीज़न होल नंबर में आता है, मतलब कि यह रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अगर डेसिमल में या इस तरह से आंसर आते हैं तो इसमें रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। अब आप या तो इसको डिवीज़न करके देखिए, या अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा कि 22 के टेबल में कभी भी 360 नहीं आता। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ इसका डिवीज़न किस तरह से होगा। हमें 360 को डिवाइड करना है 22 के साथ, तो हमारा ये आएगा 1 जा 22, ये आएगा 4 माइनस करेंगे 1 0 22 6 जा होता है 22 6 जा करके देखेंगे, ये हो जाएगा 132। टेबल्स पक्के होने चाहिए आपके, तभी आपकी स्पीड बनेगी। अब हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे बचेगा 8। इसका है कुछ नहीं है, हमें कुछ भी करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लगाते चले जाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे कट के हमारा कितना आंसर आएगा? करीब यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 16.3। नंबर ऑफ किसी भी फिगर की जो साइड होती है 16.3 नहीं हो सकती, जबकि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन हो। अगर आप इरेगुलर पॉलीगॉन बना रहे हैं तो हो भी सकती है, पर चूंकि हमसे रेगुलर पॉलीगॉन पूछा है इसलिए यहाँ पे इसकी जो हमारे पास कंडीशंस है उसमें 16.3 फुलफिल नहीं होता। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो। रीज़न लिखेंगे बिकॉज या सिंस 360 इज नॉट डिवाइडेड बाई 22 या 22 इज नॉट अ डिविडेंड ऑफ ऑफ 360। ये हो गया। अब इसी के ऊपर बेस दूसरा क्वेश्चन है, कैन इट बी, यहाँ पे इट बी का मतलब है कि ये जो ऊपर 22 दिया गया है हमारे पास क्वेश्चन में एक्सटीरियर एंगल, उसके यहाँ पे इसके मतलब है 22 एंड इंटीरियर एंगल। क्या 22 डिग्री एक इंटीरियर एंगल हो सकता है एक रेगुलर पॉलीगॉन का? वाई, या हो सकता है तो क्यों, और नहीं हो सकता है तो क्यों? अब हमें दिया इंटीरियर एंगल, पर हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत होती है, तो हमको एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले बताया था कि किसी भी हम कोई भी फिगर बनाएं तो उसका जो इंटीरियर एंगल होता है और जो उसके साथ का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये आपस में लीनियर पेयर होते हैं, तो इनका जो सम होता है वो हमेशा 180 का होता है। अगर ये 90 है तो ये 90, उस हिसाब से रेशो चलता चला जाता है। हम इंटीरियर एंगल दिए 22 डिग्री, हमें इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की साइड निकालने के लिए हमें एक्सटीरियर एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें लिखेंगे एंगल का निशान है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल हमारे पास 22 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस से 22। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, डिग्री लगाना नहीं भूलेंगे। ये हमारे पास बच जाएगा 180 में से 22 को माइनस करेंगे 8, ये हमारे पास बच जाएगा 158 डिग्री। अब आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको यहाँ पे दूसरे करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये होगा।
इसको आगे करने के लिए हमें इसमें फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमें हमारा एक्सटीरियर एंगल मिल गया जो कि है 158 डिग्री। अब हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन से एक्सटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे अब 360 को डिवाइड करेंगे 158 के साथ। यहाँ भी अगर आपको टेबल से याद है आपका डिवीज़न पक्का है, आप ये देखें कि ये किसी भी तरीके से कंप्लीट डिवीज़न नहीं होगा, करने से इसमें डेसिमल बचेगा ही। आप यहाँ पे करके देखिए 360 अपॉन से 158 टू ज़ा बनेगा हमारा 316, रिमाइंडर आएगा 4, यहाँ पे 4, ये 44 आ गया। अब आपको इस डेसिमल लगाना पड़ेगा। जहाँ डेसिमल लगाना चालू हो गया मतलब है कि ये रेगुलर पॉलीगॉन की शर्त कंप्लीट नहीं करता। इसके आगे आप कितना भी करते जाएं पर वो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बनेगा। तो इसके आगे आप 2 डॉट लगा के इसका आंसर लिख सकते हैं। और आंसर इसका हमें सेम लिखना पड़ेगा, नो, बिकॉज 158 is not a डिविडेंड ऑफ 360। इस तरीके से ये हमारा होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। आपको पूछना है, बताना है कि ऐसा छोटे से छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा है जिसको मिलाने से कोई भी हमारा रेगुलर पॉलीगॉन बन जाए। तो सबसे हमारा जो छोटा पॉलीगॉन होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके कि तीनों एंगल और तीनों साइड्स बराबर होती है। अगर साइड्स बराबर है तो एंगल अपने आप बराबर हो जाते हैं। अगला है हमारा स्क्वायर, जिसके कि एंगल 90 डिग्री के हैं। तो आप यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जैसे ही हमने नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाई, ये 3 थी, ये 4 किया, तो एंगल का जो साइज था वो भी बढ़ गया। अगर हम इसको पेंटागन कर लेंगे तो उसके एंगल्स का साइज और बड़ा हो जाएगा। तो हमारा जो मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन भी इस पे बेस है। अगला इसका पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें इंटीरियर एंगल पूछा था, इसमें एक्सटीरियर एंगल पूछा था। इसी फिगर में अगर हम देखें तो जितने भी पॉलीगॉन होते हैं उनके जो एंगल होते हैं अपने एक्सटीरियर एंगल के लीनियर पेयर होते हैं। मतलब इनका जो सम है वो 180 होगा। अगर ये 60 का है तो ये 120 का हो जाएगा, और अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि अगर इंटीरियर एंगल छोटा है तो एक्सटीरियर एंगल बड़ा होगा, और अगर इंटीरियर एंगल बड़ा है तो एक्सटीरियर एंगल अपने आप छोटा चला जाएगा। ये उसका अपोजिट है। तो हमारा मैक्सिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री का। और हो सकता है कि एग्जाम में वो आपसे फिगर पूछे कि किस फिगर में हो सकता है कि मैक्सिमम इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का किस फिगर में होगा, तो और मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का किस फिगर में होगा। तो आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसका भी आंसर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में 1-2 नंबर के आ सकते हैं। इसके आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद।